गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एलिवेटिंग माइंड्स। आज हम बात करेंगे सूचर मटेरियल एंड सूचरिंग टेक्निक्स के बारे में। आई होप आपको पता होगा सूचर क्या होता है। सूचर बेसिकली हिंदी में हम इसे टांका कहते हैं, यानी किसी घाव को जोड़ने के लिए, एक साथ रखने के लिए हम जिस मटेरियल का, जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सूचर मटेरियल। एंड अलग अलग तकनीक होती हैं टाँकों को लगाने की, अलग अलग टेक्निक्स होती हैं टाँकों को लगाने की, जिन्हें हम कहते हैं सूचरिंग टेक्निक्स। लेट्स सी सूचर होता क्या है। सूचर का मीनिंग होता है टू स्यू, स्यू यानी सीलना। सर्जरी के दौरान सीलने को, या कटे हुए टिश्यू के यानी जहाँ घाव हैं उनको साथ में लाने के लिए जिस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम सूचर कहते हैं, ताकि वहाँ पर घाव भर सके। जैसे आपने देखा होगा किसी की अगर हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो वहाँ प्लास्टर लगाया जाता है। प्लास्टर बेसिकली करता क्या है? वो टूटी हुई फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़े रखने का काम करता है, जिससे कि हीलिंग हो सके। वही काम सूचर करता है। सूचर बेसिकली होता क्या है? ये एक स्ट्रैंड ऑफ मटेरियल होता है जिसका इस्तेमाल हम ब्लड वेसल को बांधने के लिए, या जो ब्रेक टिश्यूज़ के अंदर ब्रेक है, चाहे वो चोट के कारण आया हो या वो इंटेंशनली लगाया गया हो किसी ऑपरेशन के दौरान, या किसी घाव को ड्रेन करने के लिए, उन्हें आपस में जोड़ने के लिए हम जिसका इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सूचर कहते हैं। देन लेट्स सी सूचर मटेरियल क्या होता है। ये एक तरह का आर्टिफिशियल फाइबर होता है, धागा, यू कैन से इन सिंपल लैंग्वेज, जिससे हम घाव को जोड़े रखते हैं तब तक के लिए जब तक वहाँ पर हीलिंग ना हो जाए। वहाँ पर हम नेचुरल फाइबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो अपनी जगह पर बना रहे। वहाँ पर धीरे धीरे ग्रैन्युलेशन टिश्यूज़ आने स्टार्ट हो जाएं, और बाद में जब वहाँ हीलिंग हो जाती है, अगर वो एब्जॉर्बेबल सूचर है यानी घुलने वाला है तो वो वहाँ अपने आप डिग्रेड हो जाएगा। अगर वो नॉन एब्जॉर्बेबल है तो उसे हमें एक डेफिनेट टाइम के बाद वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, जिससे वहाँ पर स्कार टिश्यूज़ रह जाते हैं। तो देखते हैं आखिर सूचर करने के रीज़न क्या होते हैं, गोल्स क्या होते हैं, क्यों करते हैं हम सूचरिंग? ताकि एडिक्वेट टेंशन मिले वहाँ पर। टेंशन का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पर खिंचाव। जो ब्रोकन एजेस हैं किसी घाव के, टूटे हुए हिस्से हैं, अलग अलग हिस्से हैं, वहाँ पर एडिक्वेट क्या मिले? पुल मिले, खिंचाव मिले, ताकि वहाँ से ब्लीडिंग वगैरह भी रुके। अगला क्या है? मेंटेन हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस बेसिकली वहाँ से हम ब्लीडिंग को रोक सके, अदरवाइज़ बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो सकती है। देन अगर वहाँ से लगातार खून निकलता रहेगा, वो इन्फेक्शन को भी बुलावा देता है। देन प्रोवाइड सपोर्ट फॉर टिश्यूज़ मार्जिन। जो ब्रोकन टिश्यू के मार्जिन है उनको सपोर्ट देने के लिए, सहारा देने के लिए भी हम टाँकों का इस्तेमाल करते हैं। रिड्यूस पोस्ट ऑपरेटिव पेन, यानी ऑपरेशन होने के बाद अगर टाँके नहीं होंगे, घाव जो है ज़्यादा मूव करेगा, पेन भी ज़्यादा होगा, उस पेन को कम करने के लिए। देन प्रिवेंट बोन एक्सपोजर, यानी कि अगर फ्रैक्चर इन्वॉल्व है, ओपन फ्रैक्चर है, वो हड्डी जो टूटी हुई है वो बाहर ना आ पाए, और चीज़ों को डैमेज ना करे, इसके लिए भी हम टाँके लगाते हैं। परमिट प्रॉपर फ्लैप पोजिशन, यानी कि अगर हम टाँके लगा देते हैं तो जो टूटा हुआ एरिया है वो अच्छे से अपनी जगह पर फ्लैप जो है क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा। अगर हम उसको खुद हील होने के लिए छोड़ देते हैं तो चांसेस हैं कि वो फ्लैप अच्छे से वो हील तो हो जाएगा लेकिन अपनी जगह पर अच्छे से हील नहीं हो पाएगा, जिससे हमें डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। ये अलग अलग तरीके के यहाँ पर सूचर के पैकेट्स रखे हुए हैं, अलग अलग नंबर में अवेलेबल होते हैं, अलग अलग टाइप की नीडल के साथ ये आते हैं। देन एक अच्छे सूचर की क्या रिक्विजिट्स होती हैं, क्या नेसेसिटीज़ होती हैं, क्या उसके अंदर क्षमताएं होनी चाहिए, खासियत होनी चाहिए? टेंसाइल स्ट्रेंथ, एबिलिटी टू एक्सर्ट पुल, यानी वो मजबूत होना चाहिए। मजबूत ऐसा ना हो कि हमने टाँका लगा दिया, थोड़ी देर बाद वो मूवमेंट करते ही ओपन हो जाए। तो उसकी जो खिंचाव करने की जो क्षमता है, शक्ति है, वो अच्छी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। देन टिश्यू बायो कॉम्पैटिबिलिटी, यानी सूचर जो भी है, जिस भी मटेरियल का बना हुआ है, वो वहाँ पर रिएक्शन कॉज ना करे, अदरवाइज हमारा सूचर लगाने का पर्पस ही ख़त्म हो जाएगा। ओके। देन नेक्स्ट, लो कैपिलैरिटी। जो मल्टी फिलामेंट टाइप के सूचर होते हैं, मल्टी फिलामेंट यानी कि जो एक ही रेशे के बने होते हैं, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं माइक्रोब्स के घुस जाने के, यानी चांसेस
इन्फ्लामेशन के और इन्फेक्शन के वहाँ ज़्यादा होते हैं। सो जो भी हमारा सूचर है उसकी कैपिलैरिटी लो होनी चाहिए, यानी कैपिलरी एक्शन के ज़रिए जो फ्लूइड मूव करता है वो कम होना चाहिए। देन उसको ईज़िली हैंडल किया जा सके, नॉट अच्छे से लगाया जा सके, उसे स्टराइल किया जा सके उसकी प्रॉपर्टीज़ को डैमेज किए बिना। नॉन एलर्जिक होना चाहिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक होना चाहिए, नॉन कार्सिनोजेनिक होना चाहिए। कार्सिनोजेनिक, इलेक्ट्रोलाइटिक, इट्स यूज़ शुड बी पॉसिबल इन एनी ऑपरेशन, यानी उसकी ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो हर तरीके के ऑपरेशन में यूज़ किया जा सके, इस टाइप का होना चाहिए। कॉस्ट लो होना चाहिए। टिश्यू के ऊपर जब हम नॉट लगाएंगे तो वो फिसले ना, अदरवाइज़ वहाँ पर और ज़्यादा घाव क्रिएट हो सकता है। वो इजीली हमें दिखाई दे, सिकुड़े ना और वहाँ से अलग ना हो जाए। अगर वो टूट जाता है तो वहाँ से कोई टॉक्सिक एजेंट रिलीज़ ना करे, इस टाइप का होना चाहिए। देन इट शुड डिसअपियर विदाउट एक्सेसिव रिएक्शन एंड वंस इट्स टास्क इज़ कम्प्लीटेड। जैसा कि एब्जॉर्बेबल सूचर है, उसका काम ख़त्म हो गया, हीलिंग हो चुकी है, तो वो वहाँ से अगर गायब हो रहा है तो कोई वो रिएक्शन कॉज करने के साथ गायब ना हो। देन सूचर मटेरियल को हम 3 टाइप्स में, डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सोर्स के अकॉर्डिंग है नेचुरल, सिंथेटिक, मेटालिक। नेचुरल यानी नेचुरल सोर्सेज से मिला है, सिंथेटिक बनाया गया है, मेटालिक मेटल का बना हुआ है। देन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो मोनोफिलामेंट होता है, मल्टी फिलामेंट होता है। मोनोफिलामेंट एक ही रेशा होगा, मल्टी फिलामेंट एक से ज़्यादा रेशे होंगे। फेट के अकॉर्डिंग यानी एब्जॉर्बेबल है। एब्जॉर्बेबल सूचर वो होता है जिन्हें लगाने के बाद काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप बॉडी में घुल जाता है, डिग्रेड हो जाता है। नॉन एब्जॉर्बेबल जिसको हमें काटने की ज़रूरत पड़ती है। कोटिंग के अकॉर्डिंग कोटेड और अनकोटेड। कोटेड यानी कि उसमें किसी और तरीके के मटेरियल की कोटिंग की गई है बाहर से। अनकोटेड जिसमें किसी भी तरीके की कोई कोटिंग नहीं की गई है बाहर से। यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे ये जो सूचर है ये पूरा आपको एक ही रेशा दिख रहा है, जैसे नायलॉन है, ये मोनोफिलामेंट है। यहाँ पर आपको बहुत सारे रेशे दिख रहे हैं जो आपस में चोटी की तरह गूंदे गए हैं, तो इस तरीके के सूचर को हम क्या कहेंगे, मल्टी फिलामेंट। नेचुरल में एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल कौन कौन से आ जाते हैं। एब्जॉर्बेबल में कैटगट बहुत कॉमन यूज़ किया जाता है, जिसमें एनिमल्स के बॉडी के पार्ट्स का, उनके टिश्यूज़ का इस्तेमाल भी किया जाता है। नॉन एब्जॉर्बेबल में सिल्क आ जाता है, काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है। कॉटन आ जाती है, हॉर्स हेयर आ जाते हैं। सिंथेटिक में सिंथेटिक पॉलीमर्स जो होते हैं, नायलॉन काफ़ी यूज़ किया जाता है। वाइक्रिल तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है ओटी के अंदर। मोनोक्रिल होता है, पीडीएस होता है, प्रोलीन होता है। ये और अच्छे से आप देख पा रहे हैं, ये मोनोफिलामेंट है, एक ही रेशा है इसमें, और ये मल्टी फिलामेंट है, बहुत सारे रेशे जो आपस में गुंदे हुए हैं। देन मोनोफिलामेंट के अंदर एब्जॉर्बेबल सर्जिकल गट आ जाता है, पॉलीगैलेक्टीन आ जाता है। नॉन एब्जॉर्बेबल में पॉलीप्रोपाइलीन आ जाता है, नायलॉन आ जाता है, पॉलीविनाइलिडीन फ्लोराइड आ जाता है। सो ये बहुत सारे टाइप के सूचर्स अवेलेबल होते हैं। सो मल्टी फिलामेंट जो सूचर होता है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, स्ट्रेंथ होती है, मजबूती होती है मल्टी फिलामेंट के अंदर, सॉफ्ट होता है, हैंडलिंग इजी होती है, नॉट लगाना आसान होता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कैपिलरी एक्शन तेज़ होता है, हमने पीछे देखा था, यानी माइक्रोब्स को ज़्यादा बुलावा देगा, टिश्यू ट्रॉमा ज़्यादा होता है। देन मल्टी फिलामेंट में पॉलीग्लैक्टीन आ जाता है, नॉन एब्जॉर्बेबल में सिल्क, कॉटन, लिनन आ जाता है। मेटालिक में एसएस आ जाता है, टेंटिलम आ जाता है, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम। देन सूचर सिलेक्शन के टाइम पर हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि होंगी हीलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टिश्यू विच आर टू बी अप्रॉक्सीमेटेड। यानी कि सूचर सेलेक्ट करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किन टिश्यूज़ को हम सूचर करने वाले हैं और उनकी हीलिंग हमें कैसे चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम पेशेंट का LSCS ऑपरेशन हुआ है, यानी सिजेरियन हुआ है, हमें यूट्रस को सूचर करना है। अब जो यूट्रस को हम सूचर कर रहे हैं, हमें वहाँ पर हीलिंग फास्ट चाहिए, स्लो चाहिए। हीलिंग तो ऑफकोर्स हमें तेज़ चाहिए होती है, लेकिन वो अंदर सूचर लगाए जा रहे हैं, तो क्या हम वहाँ पर नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर लगा सकते हैं? ऑफकोर्स नॉट। तो वहाँ पर हम कैसा सूचर लगाएंगे? एब्जॉर्बेबल सूचर लगाएंगे। देन फिजिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ सूचर मटेरियल की, कंडीशन ऑफ वुंड टू बी क्लोज, यानी घाव की कंडीशन कैसी है। जाहिर सी बात है, अगर घाव ऐसा है जहाँ पर पहले इन्फेक्शन हो चुका है,
वहाँ पर हम लो कैपिलरी एक्शन वाला सूचर लगाएंगे, हाई कैपिलरी एक्शन वाला सूचर नहीं लगाएंगे, वरना वो और इन्फेक्शन को बढ़ावा देगा वहाँ पे। पेशेंट कितने लंबे टाइम तक पोस्ट ऑपरेटिव फेज़ में रहने वाला है, ज़्यादा बड़ी सर्जरी हुई है या स्मॉल माइनर प्रोसीजर हुआ है, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। देन सूचर मटेरियल का जो सिलेक्शन है वो बहुत सी बातों पर डिपेंड करता है। घाव की कंडीशन कैसी है, जिन टिश्यूज़ को रिपेयर किया जाना है वो कौन से हैं, सूचर मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी पकड़े रखने की क्षमता कैसी है, नॉट होल्डिंग कैरेक्टरिस्टिक यानी वहाँ पर जो हम गांठ बांधने वाले हैं वो किस तरह से लग पाएगी, सराउंडिंग टिश्यूज़ का रिएक्शन क्या रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैटगट सूचर है। एंड वन मोर थिंग मैं यहाँ बताना चाहूँगी, मोस्टली हॉस्पिटल्स में क्या होता है, ये सभी ओटी टेक्नीशियन, नर्सेज, स्टाफ को ध्यान रखना चाहिए, वहाँ पर एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर सूचर की काउंटिंग की जाती है। सो लेट्स सी इन द प्रीवियस स्लाइड। हाँ, सो आप यहाँ देख सकते हैं ये बाहर एक एक्सटर्नल पैकेजिंग है, देन ये अंदर पैकेजिंग है। सो ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, इन्हें संभाल कर रखा जाता है इसमें से सूचर निकालने के बाद। सो हम करते क्या है, यहाँ से इसको पील करेंगे, अंदर के हिस्से को बिना टच किए सूचर को हम स्टेराइल फील्ड पर रख देंगे, गिरा देंगे या चीटल की फोर्सेप्स से निकाल लेंगे ताकि वो उसकी स्टेरिलिटी मेंटेन रहे। ये ज़रूर ध्यान रहे इन रैपर्स को संभाल कर रखा जाता है, एट द एंड ऑफ द डे काउंटिंग की जाती है। ये वाइक्रिल है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सूचर है हॉस्पिटल्स के अंदर। ये भी वाइक्रिल प्लस है, एंटीबैक्टीरियल पॉलीग्लैक्टीन है। पिछला वाला 20 था, ये 30 है। जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा ना, सूचर की जो थिकनेस है वो कम होती जाएगी, यानी कि 10 वाला जो सूचर है वो मोटा होगा इन कंपैरिजन टू 20, 30। ये नायलॉन है, यहाँ सिल्क है, यहाँ आप देख सकते हैं ज़्यादातर ये नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है। इन्हें फ्यूमिगेशन के लिए भी इनको हम ड्रम के अंदर रखते हैं जहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड गैस होती है। देन इनको वॉश करने स्टेराइल एनएस से वॉश करने के बाद ही इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रोलीन है 1 साइज़ का, ये आप देख सकते हैं। ये नीडल ऑन थ्रेड सूचर है, यानी ये ऑलरेडी नीडल के साथ अटैच्ड है, इसे हम उतना ही इस्तेमाल कर सकते हैं जितना इसमें थ्रेड प्रोवाइडेड है। ये सर्जिकल स्टील है, ये नेचुरल मोनो मल्टी दोनों में अवेलेबल होती है। इन्हें इस तरीके के मेटालिक जो सूचर है उन्हें कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर यू कैन सी एब्डोमिनल वॉल को हमें सूचर करना हो, स्टर्नल क्लोजर करना हो। स्टर्नल यानी जब हम CABG का प्रोसीजर करते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, यानी हार्ट का कोई प्रोसीजर हो रहा है, स्टर्नम को मिड में से ओपन किया गया है, टेंडन रिपेयर की गई है, ऑर्थो की सर्जरी है, न्यूरो की सर्जरी है, वहाँ हमें बहुत ही मजबूत टाँकों की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसी जगह पर हम मेटालिक सूचर का इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये 30 यहाँ पर क्या है, इसका साइज़ लिखा हुआ है। ये नीडल का टाइप है, यहाँ पर नीडल की टिप कटिंग है, रिवर्स कटिंग है, वो सब मेंशन होगा यहाँ पर। ये देन यहाँ पर ये लिखा है EO का मतलब इथाइलिन ऑक्साइड के जरिए, ETO स्टरलाइज़र के ज़रिए इसको स्टराइल किया गया है। स्टराइल है ये पैकेट। एक्सपायरी डेट मेंशन है, बैच नंबर है, प्रोडक्ट कोड है, इंपीरियल गॉज है, इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ दिए गए हैं। सो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए इसके ऊपर जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं। देन 30, 50, 60, यानी जैसे जैसे आप देख रहे हैं नंबर बढ़ता जा रहा है, सर्जरी में इस्तेमाल होने के उसके पर्पस बदलते जा रहे हैं। जैसे 30, 40 है, OMFS मसल डीप स्किन को सूचर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, 50 फेशियल स्किन के लिए, 90, 10 माइक्रो सर्जरीज़ के लिए, जैसे कि CABG के दौरान कोरोनरी आर्टरी के पास अगर हम लगा रहे हैं सूचर। तो इससे आगे का जो टॉपिक है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप इस वीडियो से आपको सूचर के बारे में कुछ हद तक तो जानकारी मिली होंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे सेफ एंड कीप अदर्स ऑल्सो सेफ।